Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do, and I wish that I could put a time machine. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं यहाँ निकल गई हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए। एक एक्साइटमेंट भी थी और अकेले जा रही हूँ तो हस्बैंड की फ़िक्र भी थी, पर ठीक है, जाना तो है, तो बस निकल गई हूँ। और ये देखिए, ये शारजा मुवैला का स्कूल एरिया है। शारजा में ज़्यादातर स्कूल इसी एरिया में हैं। और ये हम दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने से गुज़र रहे हैं। बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, वन ऑफ द बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है ये। और यहाँ पर नेट जियो का एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ भी चलती है, अल्टीमेट एयरपोर्ट दुबई। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे से दुबई एयरपोर्ट की एक एक चीज़ दिखाई है। बस अब हम यहाँ से दुबई एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे हैं। रोड इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत ग्रीनरी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ। मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 1 से थी, तो मैं टर्मिनल 1 पे आई हूँ। ये टर्मिनल भी बहुत ही खूबसूरत है। तो पहले हम पार्किंग में गए और फिर भैया और मेरे हस्बैंड मेरा सामान लेकर आगे आगे जा रहे हैं। और फिर हम यहाँ पर रुके थोड़ी देर, क्योंकि चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ था, हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे, तो बस इसीलिए यहाँ पर रुके हुए थे। और यहाँ पे हर किसी ने मास्क लगाया हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट। और फिर मैंने थोड़ी देर अपने हस्बैंड से बात की और फिर मैंने चेक इन वगैरह कराया। और ये देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितने सारे एयरप्लेन एक साथ खड़े हुए हैं और कितनी लंबाई में। मेरी फ़्लाइट 7 बजे है और यहाँ पे पूरा सामान रखा हुआ है और मैं बैठी हुई हूँ, अकेले ही जा रही हूँ इंडिया। तो फाइनल डेस्टिनेशन रायपुर है। दुबई टर्मिनल 1 से जो फ़्लाइट्स होती है ना, वो इतना बड़ा टर्मिनल है कि वहाँ से आपको मेट्रो लेनी पड़ती है। तो बस अब यहाँ से मैं मेट्रो के लिए जा रही हूँ और मेरा गेट D13 है। तो ये मैं मेट्रो यहाँ पे बोर्ड कर रही हूँ। ये मेट्रो सिर्फ दुबई एयरपोर्ट के अंदर अंदर चलती है, मतलब टर्मिनल 1 से जहाँ से फ़्लाइट जाने वाली होती है वहाँ तक लेकर जाती है। तो ये मेट्रो के अंदर हम आ गए हैं। और ये है दुबई का ड्यूटी फ्री। दुबई का ड्यूटी फ्री इतना बड़ा है कि मैं इतनी बार दुबई से इंडिया आ चुकी हूँ, पर मैंने आज तक कभी भी पूरा नहीं घूमा। और यहाँ पे मेकअप, ये तो लीकर है, हम तो वो कभी ना पीते हैं ना किसी के लिए लेकर आते हैं, पर काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं।
और बहुत ही बड़ा है। और ये जो गोल्ड के टावर टाइप ये आपको दिख रहे हैं ना, इस तरफ पूरी गोल्ड शॉप्स हैं। तो जैसे अगर आप दुबई में नहीं लिए हों तो यहाँ से आप ले सकते हैं और आपको वैट नहीं देना पड़ेगा। और जब आप दुबई से गोल्ड लेकर आते हैं तो वैट आपका रिटर्न हो जाता है दुबई एयरपोर्ट पर। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं गोल्ड। और बहुत ऐसा नहीं है कि आपको डिज़ाइन नहीं मिलेगी अच्छी, बहुत अच्छी डिज़ाइंस भी थी मैंने देखा। बट डिज़ाइन की मैंने वीडियोग्राफी नहीं की क्योंकि कोई बोल सकता है ना उनकी शॉप है, तो इसलिए मैंने दूर दूर से सिर्फ कैप्चर किया है ताकि आप लोगों को कुछ ग्लिम्स मिल जाए कि दुबई की ड्यूटी फ्री में कौन सी सारी शॉप्स हैं। फिर इस बार दुबई के ड्यूटी फ्री में जैसे कोई शॉपिंग करता है तो उसके कूपन्स जो ड्रॉ में निकलते ना, उसमें एक रेंज रोवर भी प्राइस में थी और एक BMW X5 थी। तो कई लोगों को इनाम लगता है दुबई ड्यूटी फ्री में, तो आप लोग भी अपनी किस्मत ज़रूर आजमाइएगा। और ये है यहाँ का लाउंज। लाउंज मतलब जनरल लाउंज है। यहाँ पर बैठ के आपके टाइम फ़्लाइट को टाइम है तो आप यहाँ बैठ कर खाना पीना खा सकते हैं। और ये सुवीनियर्स होते हैं ना, जैसे आप दुबई से सुवीनियर नहीं ले पाए हों तो इन सारी शॉप से भी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे चॉकलेट डेट्स भी थे और मॉन्यूमेंट्स थे छोटे छोटे, बहुत सारी चीज़ें थी। आप भी मेरे साथ देखिए। दुबई एयरपोर्ट पर फार्मेसी भी है, इवन गारमेंट शॉप्स भी हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई कपड़े ख़रीदना चाहें, मतलब अगर आपकी फ़्लाइट में 8-9 घंटे का टाइम है ना, तो आप बोर नहीं होंगे। इधर उधर घूमते हुए, शॉपिंग करते हुए आप यहाँ पे वक्त बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। ये देखिए जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना गारमेंट शॉप्स, वो ये हैं। और फिर ये यहाँ का ट्रेडिशनल, जैसे कई लोगों को होता है ना कि ट्रेडिशनल कपड़े पहनने का शौक़ है, तो आप यहाँ से वो चीज़ें ख़रीद कर अपनी कंट्री ले जा सकते हैं और पहन सकते हैं। बस फिर वहाँ से मैं निकल गई थी और अब हमारे फ़्लाइट में बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। चेक इन तो मैं पहले ही करा चुकी थी, तो बस मैं अब अपनी फ़्लाइट की तरफ ही जा रही हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये मैं फ़्लाइट में आ गई हूँ और ये देखिए इंडिगो वालों ने फेस शील्ड, मास्क और वो दिया हुआ है सैनिटाइज़र। तो ये बहुत अच्छा है। डोमेस्टिक में नहीं दिया था, सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट में था ये। और फिर हमारी फ़्लाइट चल पड़ी थी हैदराबाद की तरफ। आई विल मिस यू दुबई। मैं आशा करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मा सलामा।